उपस्थित हूँ। यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है प्रयागराज हाई कोर्ट पे, और यहाँ पे जो है गुड्डन राजपासी जो बहुजन युवा एकता मंच के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम समाज सेवी हैं और आए हुए हम जानते हैं गोहरी में हत्याकांड हुआ था, अभी तक पुलिस प्रशासन किसी भी अपराधी को पकड़ने में नाकाम रही है। हम जानते हैं जो है गुड्डन राजपासी से, देखिए जो गोहरी घटना 9 दिन बीत गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक किसी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। जितने भी आरोपी को 2-3 लोगों को पकड़ा गया है और लगातार बयान बदल रहा है। कहीं पहले पवन सरोज को पकड़ा गया था, वहां दिया गया कि पवन सरोज ने हत्या नहीं की। उसके बाद एक पटेल को पकड़ा गया, उसके मौसी के लड़के को पकड़ा गया। अब आज के पेपर में दिया गया है कि उसका लोकेशन हैदराबाद दिखा रहा है। तो अभी तक पुलिस प्रशासन पूरी तरह से गोहरी हत्यारों को पकड़ने में नाकाम रही और हमें इस पुलिस प्रशासन पे पूरी तरह से विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं। सर ये बताइए, जो पुलिस प्रशासन है गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है कि ये कभी मुजरिम को ये बता दिया जाता है कि यही असली मुजरिम है, कभी पवन को बता दिया जाता है, किसी अन्य को बता दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अगर जो है ये सही होता तो हम सीबीआई यही जो इनका टाल मटोल या लीपा पोती का मैटर है उसी बेस पर हम सीबीआई जांच के मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच करवा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। साथ में जो पकड़े जाए उनका नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। ये सुबह के आधार पर भी हम लोग जो है जिस तरह इनका लचर रवैया रहा है पुलिस प्रशासन का चाहे शासन का, उसी बेस पर समाज में एक रोष पनपा, कैंडल मार्च किया गया, जगह जगह धरने हुए। आज अनिश्चितकालीन धरना पे जो गुड्डन राजपासी के नेतृत्व में हो रहा है उसका पूरा समाज, पूरे सामाजिक संगठन पूरी तरह से हम इनका समर्थन करते हैं। अच्छा सर ये बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 4 लोगों की हत्या हुई, क्या वजह है, मेन वजह क्या है कि अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है? अगर यही घटना जो है किसी अन्य समाज में होती तो क्या इतनी देर लगती? नहीं, इतनी देर तो नहीं लगती, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि तमाम घटनाएं हम लोगों ने देखा है और उसकी लड़ाई भी लड़ी है, न्याय मिला उन लोगों को, लेकिन उस पर पूरे देश के लोग सच्चाई को जानने के लिए, वास्तविक मुलजिम को अरेस्ट करने के लिए सड़क पर आ गए थे। क्योंकि ये एक ऐसा परिवार है जो बहुत ही गरीब है और इसका दबाव नहीं बन पा रहा है, तो इसीलिए जो 25 तारीख को जब ओपन हुआ कि 4 हत्याएं हो गई है, तो उस समय पुलिस प्रशासन जरा हरकत में आई। 27 तारीख को पुलिस प्रशासन के आला अफसर जो है मौके पर जाते हैं और चूंकि उन्होंने देखा कि इस पर दबाव पड़ रहा है काफ़ी और समाज भी काफ़ी उग्र हो चुका है, तो ऐसे स्थिति में उन लोगों ने बहुत जल्दी उसका लीपापोती करके उन लोगों ने ये समझा कि हम एक मुलजिम बना देंगे पवन सरोज को और इसको अंदर कर देंगे तो ये लोग शांत हो जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल उन्होंने गलत सोच थी, ऐसा हुआ नहीं उनका। जब लोगों ने विरोध किया, तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठनों ने सब विरोध किया, खासतौर से उस समाज के लोगों ने विरोध किया, तब पुलिस फिर हरकत में आती है। और जब फिर हरकत में आती है तो पवन सरोज को नकार करके फिर 2 लोगों को दूसरे को मुलजिम बनाती है वो। अब जो अखबारों में सूचना आ रही, तरह तरह की न्यूज आ रही है, तो सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि इन परिस्थितियों में जब पुलिस प्रशासन जो है फेल हो रहा है, वो अपने जो है सफलता की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, तो इनको भी चाहिए कि वाकई में इसको उच्च स्तरीय जांच करा देना चाहिए, जैसे लोग सीबीआई की मांग कर रहे हैं। अगर सीबीआई की जांच होती तो उंगली नहीं उठती। सीबीआई तो कोर से कोर, चूर से चूर मिला करके जांच करता है, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं से पुलिस प्रशासन जो जांच कर रही है उसकी सफलता है और इसको सफलता इनको मिलना अब मुश्किल दिख रहा है। तो पूरा समाज, चाहे इलाहाबाद को हो चाहे प्रदेश स्तर को हो, अब वो चाह रहा है कि इसकी एकमात्र जो है वो सीबीआई जांच ही सलूशन है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी न दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग इस धरना स्थल से इस बात की मांग कर रहे हैं कि निश्चित तौर से जितनी जल्दी हो सके सीबीआई जांच जो है निश्चित कर दिया जाए और सीबीआई जांच शुरू करके वास्तविक मुलजिम उनको अरेस्ट किया जाए और उनको सजा दिलाई जाए। खासी समाज के बहुत सारे नेता विधायक हैं, अभी तक जो है जिस तरह से सामने आना चाहिए था उस तरीके से नहीं आए हैं, क्या कहना चाहेंगे समाज के नेताओं को? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो
समाज के जैसे आपने बात उठाई 26 विधायक हैं, 6 सांसद हैं पासी समाज के। ये घटना पासी समाज से संबंधित है, 4 लोगों की हत्या हुई है। लोग ये- गिनाते हैं कि वो नहीं आए, फलाने नहीं आए, लेकिन पासी समाज के जितने भी नेता विधायक हैं, 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए तो कितने पहुँचे? पासी समाज के विधायक जो हैं, जो सरकार में हैं या कहीं भी हैं, वो पूरी तरह से गुलामी है, गुलामी मानसिकता है उनकी। वो टिकट पा गए हैं पासी समाज के नाम पर, वोट पासी समाज के नाम पे पाए और अपना शुभ भोग रहे हैं। जनता से या समाज से कोई मतलब नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ केंद्र में एक मंत्री हैं हमारे राज्य मंत्री माननीय कौशल किशोर जी, एक दिन यहाँ आए थे, इस 26 को ही यहाँ आए थे, संविधान दिवस। 1008 गाड़ियाँ लेके आए थे पीजीआई लखनऊ से इलाहाबाद तक। उनसे कुछ लोगों ने कहा कि साहब 4 पासी समाज के लोगों की हत्या हुई, वहाँ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया, अब आज तक उस पर एक शब्द नहीं बोले। तो पासी समाज के नाम पे कलंक हैं, हम लोग उनको पासी समाज का नहीं मानते हैं। अगली बार जब जनता में आएंगे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आपने समाज के लिए क्या किया। अच्छा सर, देखने की ये बात है कि जो समाज के पासी समाज के ऊपर अत्याचार हुआ, गला रेत कर काट दिया गया, इनका गला काट दिया गया। जितने भी हिंदू के संगठन हैं कोई सामने नहीं आया है। आज पासी समाज या बहुजन समाज ही इनके साथ है, इनके साथ आंदोलन कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न आपका। एक्चुअली हिंदू जो है, हिंदू के नाम पे खाली 2 बार होता है। जब कहीं दंगा होता है तब हिंदू हो जाते हैं हम, या जब चुनाव आता है तब हिंदू हो जाते हैं। बाकी हिंदू कुछ जातियां हैं, उच्च जातियां जिसको कहते हैं, वही हिंदू हैं, उन्हीं का काम हो रहा है। शासन प्रशासन वही देख रहे हैं, न्यायपालिका वही देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन वही देख रहे हैं। यहाँ इस हत्या से संबंधित अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि प्रशासन में, पुलिस में, न्यायपालिका में हिंदू बैठे हुए हैं और इस वंचित समाज के, पासी समाज का कोई न्याय नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ बहुजन युवा एकता मंच के माध्यम से जो यहाँ अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हुआ है, उसमें हम लोग साथ हैं और सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। सुनील जी, ये बताइए, पुलिस प्रशासन की जो लचर व्यवस्था है इस मुद्दे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय जी, जैसा कि हमारे सीनियर समाज के लोग अभी बहुत कुछ कह चुके हैं, मैं थोड़ा अपनी मन की बात आपसे रखना चाहता हूँ कि ये जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कट्टर पासी और मार्शल कौम, ये सब कहाँ हैं? यह मामला 2019 सितंबर से चल रहा था। वही पीड़ित व्यक्ति अगर किसी के पास जाता तो शायद उसकी मदद ना करते। आज हम जब 4 हत्याएं हो गई हैं तो हम व्याकुल हैं, व्यथित हैं, उतावलेपन में हैं। सच ये है कि जिनको आप बात कर रहे हैं, जिन नेताओं की, वो मैं उनको नेता मानता ही नहीं। आरक्षण जो राजनैतिक आरक्षण जो हमें मिला है वो समाज का प्रतिनिधित्व करने को मिला है, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि वो किसी न किसी राजनीतिक दल के बंधुआ मजदूर की तरह हो जाते हैं। हम माननीय कौशल किशोर जी से बात करना चाहेंगे कि वो यहीं पर आए, फाफा मऊ झूसी से बहुत दूर नहीं है, हम लोग 3-4 बार गए वहाँ पर, क्या वो वहाँ जा सकते थे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो समाज के हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, इस लड़ाई को अंतिम क्षणों तक पहुँचाएंगे। जो हम लोगों को चमरपासी बोलते हैं और तो तरह तरह के व्यंग बोलते हैं, हम उनको जवाब देना चाहते हैं कि वो आएँ, दिखाएँ, अपनी वीरता दिखाएँ। जंग के लिए बुलावा नहीं भेजा जाता। हमारे गुड्डन भाई कल रात प्रतापगढ़ से यहाँ चल कर आए हैं, कल रात से यहाँ डटे हुए हैं, तो हम उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं समाज संगठनों को कि वहाँ आएँ। ये समाज की लड़ाई है, अगर ये लड़ाई आप नहीं लड़ेंगे तो कल आपकी भी बारी होगी, आपकी भी हत्या होगी। मैं तो कह रहा हूँ 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है, कई लोगों की हत्या हो चुकी है। दूसरी चीज़, हम बहुजन बहुजन बोलते हैं, 85% बोलते हैं। ये बताइए 85% मतलब क्या होता है? सिर्फ पासी बहन बेटी की हत्या हुई है, यादवों की हत्या नहीं हुई है, घोपी हत्या नहीं हुई है। हम तो कहते हैं जब तक हम यही नंबर, वही कहानी है ना कि जिसका नंबर आता है वह चिल्लाता है। आज हम चिल्ला रहे हैं, फिर आपका भी नंबर आएगा। तो इस धारणा को बदलिए, या तो 85-85 बोलना बंद कीजिए। सब लोग आइए। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी एक परिवार की नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि जब दिल्ली में घटना होती है, बलात्कार, रेप होता है, पूरा देश सड़कों पर उतरता है, उसमें जाति धर्म नहीं देखा जाता।
जब हाथरस का कांड होता है उसमें भी जाति नहीं देखता, हर व्यक्ति, हर धर्म और समाज, हर बिरादरी के लोग इकट्ठा होते हैं। आज इस गोहरी कांड में इनके साथ पूरा देश क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं मांग कर रहा है सीबीआई जांच हो, सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस मैटर को जो है आगे देखें और पूरे समाज के लोग, पूरे धर्म के लोग सड़कों पे आए और सीबीआई जांच की मांग कराएं और मृतक परिवार को न्याय दिलवाएं और मृतकों की उस तभी आत्मा को शांति मिलेगी जब इन हत्यारों को, इन बलात्कारियों के फांसी की सजा हो। जो फाफा गोहरी में जो हत्याकांड हुआ है, मैं वहाँ पे 26 को गया, 25 को भी गया था, 26 को भी गया था, 30 को भी गया था और 3 तारीख को भी गया था। यानी कि मैं कल यहाँ धरना स्थल पर बैठने से पहले, हमारी टीम बैठने से पहले मैं गोहरी में गया था। ठीक है, ये जो घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है और खासकर ये कोई प्रयागराज में नहीं, इसके पहले हाथरस में, उत्तर प्रदेश में और क्या कहते हैं भारत देश में हमेशा से बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार होता रहा है। हमारे समाज के बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, रेप, यहाँ की पुष्टि हुई है पोस्टमार्टम में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ का पुलिस प्रशासन सो रहा है, उसको जुए तक भी नहीं देख रही है। क्या कहते हैं वो यहाँ पर क्या कहते हैं, कोई भी उचित कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। 25 तारीख की घटना होती है, आज 4 दिसंबर है, यहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सही दोषी को पकड़ा नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या कर। इसलिए हम लोगों ने कहा भाई हमारा पुलिस प्रशासन पर से जो विश्वास था, भरोसा था, वो उड़ गया है। हम पुलिस प्रशासन से कोई कार्रवाई ही नहीं कराना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग के लिए कल 3 तारीख से कल के दिन से अब जब तक कि सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है, हम लोग यहाँ पे धरना स्थल पर बैठे रहेंगे 24 घंटे। हमारे जितने भी संगठन हैं, जैसे कि बोलते हैं बहुजन, तो मेरा जो हमारे बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि ये लड़ाई केवल पासियों की नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करके जितने भी ओबीसी संगठन हैं वो आए और इस लड़ाई में जो हमारे गुड्डन भाई हैं या फिर नितिन भाई हैं, इनका साथ दें। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से प्रशासन इस मामले में लीपापोती कर रहा है। कुल मिलाकर मैं देख रहा हूँ कि सही खबर नहीं दी जा रही, सही मतलब बात नहीं की जा रही है, किसी दूसरे को फंसाया जा रहा है। और जो इसमें के मुख्य आरोपी हैं उनको कहीं न कहीं बचाया जा रहा है शासन सत्ता के संरक्षण में, ये जो कि गलत है। और मैं अभी जो कि सर ने बताया कि दिल्ली में घटना होती है, हाथरस घटना होती है, तो बड़े बड़े नेता आते हैं और सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक प्रियंका गांधी आई, कांग्रेस की बड़ी नेता, और सावित्रीबाई फुले जी आई। जी जी। इसके बाद कोई बड़ा नेता नहीं आया किसी भी पार्टी से। देखिए, पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ समझता हूँ कि गांव में अक्सर इस तरह के मैटर होते हैं तो बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये जो कि गलत है। मैं तो चाहता हूँ कि इसे वहाँ हाथरस में जैन जी गए थे, वो इलाहाबाद भी आएँ, या फिर उनके कोई बड़े आला कमान हो, लीडर हों, वो आएँ, या फिर समाजवादी पार्टी के जो भी बड़े लीडर हों, उनको यहाँ पर आना चाहिए था। और मैं तो क्या कहूँ, अब तो हर जगह जाते हैं, यहाँ पे नहीं है। अब चंद्रशेखर जी को तो आना चाहिए था, क्योंकि अब समाज का ही मैटर है, लेकिन अब नहीं आया, क्या कहा जा सकता है। अब मैं तो पार्टी के जो सत्ता संगठित पार्टी को मैं कुछ कह सकता, क्योंकि यहाँ के बड़े लीडर खुद ही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस मामले में दूर हट रहे हैं। लेकिन जो कि जबकि जनता उनको जिता कर भेजी है, चाहे वो पार्लियामेंट की बात हो, चाहे असेंबली की बात हो, लेकिन वो आज ये समय आया है जब लोग समाज, बहुजन समाज के लोग कठिन संघर्ष, मतलब कि घड़ी, मतलब कि क्या बोलते हैं ना, दुख की घड़ी में हैं, तो वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं, ये गलत है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो एससी समाज के लोग हों, एससी समाज के लोग हों, या फिर ओबीसी समाज के लोग, उन लोग को एक इस मंच पर एक आना चाहिए और उस परिवार की मदद करनी चाहिए। जाति धर्म का मामला नहीं है, ये मानवता का मामला है। तो इतना क्या बोला जाए, जघन्य अपराध किया गया, धारदार हथियार से हत्या की गई, लेकिन उनके अंदर अगर ह्यूमैनिटी है तो कहीं ना कहीं उनको आकर पीड़ित परिवार के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, चाहे वो जिस कैटेगरी को। मैं ये नहीं मानता कि वो पासी की बात है तो पासी उठाए, ऐसा नहीं है। हर समाज को उनका सपोर्ट करना चाहिए था। परिचय बताइए, क्या नाम है? सिद्धार्थ विश्वकर्मा, स्टूडेंट IRT EDD।